Hi friends, real number introduction. Next topic, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of primes. हर कंपोजिट नंबर हर कोई कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस्ड होता है। मान लो कुछ प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करने के बाद एक कंपोजिट नंबर आता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और उसका जो फैक्टराइजेशन होता है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, वो यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। वो किसी भी ऑर्डर में आए, आगे आए या पीछे आए नंबर्स, उस वही नंबर्स आएंगे, वही फैक्टर्स आएंगे, बल्कि दूसरे नहीं आएंगे। शेल वी सी वो कैसे आते हैं देखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल लेके 19, एक नंबर लेंगे 90 इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 90 के प्राइम फैक्टर्स देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 90 ले लो। 90 ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो अगर लास्ट में आता है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 ज़ा 8। अब 9 में से 8 चले गए, बच गया कितना 1। 10 हो गया ये। 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में जो है यहाँ पर 5 आ गया। 5 ये 2 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 3 के टेबल में। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसका? 3 होगा। 3 में आता है कि देखो 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 15 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15। 5 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 5 के टेबल में ही आता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है इसका? 5 है। 5 1 ज़ा 5। अब ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, किसके? 90 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और आप 1 भी लिख सकते हो, बट 1 कॉमन है। नेक्स्ट फिर और एक एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 2 3 3 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर जो भी हो, बट यही नंबर आएंगे, यही यूनिक फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है आपको, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। जो भी हो ऑर्डर उसका, बट फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक होगा। आप समझ में आ गया होगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट और एग्जांपल से हम यहाँ पर देखेंगे 420 ले लिए। फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे हम। 420 की प्राइम फैक्टराइजेशंस देखिए। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। फिर ये 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि 0 है लास्ट में। 2 1 ज़ा 2। अभी हम 2 डिजिट लास्ट वाले लेना है तो एक 0 को ऐड करना चाहिए। 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट देखिए लास्ट में 5 नंबर आ गया। 5 नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो नंबर आता है प्राइम नंबर, वो 3 होता है। 3 नंबर से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर 5 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 5 8 होता है। 8 एक इवन नंबर है, और ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 5 5 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 7 5 से नहीं डिवाइड होगा, नेक्स्ट 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा
7। इस तरीके से हमारे 420 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए 90 के प्राइम फैक्टर्स, ये हो गए 420 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी के साथ साथ हम इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये दो नंबर हैं, दो नंबर में से इसका LCM निकालो बोलकर आपको पूछता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट करेंगे 90 और 420 का। देखिए LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इन फैक्टर्स को लिख लेंगे। 90 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 420 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, राइट। अब हम LCM निकालने के लिए यहाँ पर जो पेयर्स ज़्यादा हैं वो पेयर्स को लिखेंगे। मान लो जो नंबर्स डबल डबल टाइम है वो नंबर्स को लिख लेंगे जिस किसी भी नंबर कंपोजिट नंबर में। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 2 है, 2 है, ये 2 टाइम्स है तो 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2। अब ये 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। यहाँ देखिए 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स है तो 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 इंटू 3। फिर और कुछ है यहाँ पे? हाँ, 5 है और 7 है, 5 और 7, 5 और 7। देखिए 2 2, फिर यहाँ 2 और एक मरतबा है तो हम क्या करें? दोनों 2 को लिख लिए, इस दोनों 2 को। फिर 3 3 3 3, ये 2 टाइम्स है यहाँ पे तो ये 2 टाइम्स लिख लिए। फिर बचा क्या यहाँ पे? 5 5 और यहाँ पे क्या बचा? 7 7। ये सारे नंबर्स को लिख लिए। अब इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 180। अब 180 इंटू 7, 180 इंटू 7, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12, 1260। अभी इसका LCM क्या आया? 1260। गॉट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF। अब HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? HCF, इन दोनों नंबर का HCF 90 और 420 इज इक्वल्स टू, देखिए इन दोनों में पेयर्स क्या क्या आते हैं? पेयर्स किस किस के बनते हैं? ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 5 और 5 का पेयर बन रहा है। तो इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इन सारों को प्रोडक्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो ये 30 जो नंबर आता है ये इसका HCF हो गया, इन दोनों नंबर का HCF। अब हमको पता चल गया है कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं और HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। देखिए हमको अगर से कुछ एक नंबर देता है, एक नंबर 90, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर 90 ले लिया, सेकेंड नंबर 420 ले लिया। LCM क्या आया हमारा? 1260 आया। क्या आया? 1260 LCM ले लिया। अब हमको HCF यहाँ पर नहीं दिया तो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF? एक फार्मूला दिया गया है आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। पहला नंबर को सेकेंड नंबर से प्रोडक्ट कीजिए, वो बराबर होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के।
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट नंबर क्या ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, सेकेंड नंबर 420, थर्ड नंबर दैट इज़ एलसीएम दैट इज़ 1260। अब हमको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले में इन नंबर्स को रखेंगे। फर्स्ट नंबर आपका 90 इंटू 420 is equals to LCM is 1260 and HCF as it is। अब यहाँ पर HCF as it is है, HCF हमको फाइंड आउट करना है, तो HCF का as it is लिखेंगे यहाँ पर, is equals to 90 इंटू 420। अब ये 1260 है, अगर हम इज इक्वल्स टू के इधर लेते हैं तो डिवाइड में आ जाता है 1260। 420 1 ज़ 420, 420 3 ज़ 1260। So now 3 1 ज़ 3, 3 3 ज़ 9, 0 as it is, 30 1 ज़ 30। तो HCF आपका क्या आता है, HCF इज 30, जैसे हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चन में। HCF इज योर 30, यहाँ पर भी आपका HCF क्या आया, 30 आया। इस रिलेशन से हम जो है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ we will start after this exercise 1.1. After this video we will start exercise 1.1. So please share my channel, subscribe and like it.